हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पूछे गए प्रश्नों को है 19, 9, 10, 11, 12, 18 में इस सब में पूछा है। प्रश्न दिया है कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? इसमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के नाम लिखिए। प्रोटीन हमारे लिए भोजन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर लिखेंगे। इसका पहले मुख्य स्रोत क्या है? जो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है दूध, अंडा, दालें, मछली आदि। मुख्य तत्व हो गए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर हैं। महत्व प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये हमारे शरीर में अनेक ऊतकों का निर्माण करते हैं तथा पुराने ऊतकों की टूट फूट को ठीक करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं, परंतु यह कार्य कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की अनुपस्थिति में होता है। प्रोटीन संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त होते हैं, हमारे शरीर में पाए जाने वाले खून आदि के पीएच को ठीक करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन क्या है? इसके महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है। यह 2009 और 2017 में पूछा था। प्रोटीन एक उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, जो वनस्पति और जंतु में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और जल अपघटन के 2 एमिनो अम्ल के सभी जंतुओं के शरीर में प्रमुख अवयव हैं। जंतु के शरीर में लगभग 19% प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन का उपयोग आहार के रूप में या भोजन के आवश्यक अंग को, जैसे अंडा, मछली आदि इत्यादि में एंजाइम, समस्त एंजाइम में प्रोटीन होते हैं। हार्मोन शरीर के आवश्यक क्रियाओं को भाग लेने में नहीं हो पदार्थ प्रोटीन नहीं है। वस्त्रों में केसिन प्रोटीन का कृत्रिम उन्नयन में आदि प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक में भी बटन में उपयोग किया जाता है। ऑप्शनल क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग फाइट या फ्लाइट हार्मोन स्रावित करता है, यानी लड़ो या उड़ो हार्मोन का करता है? तो एड्रीनल ग्रंथि में पाया जाता है, जिसे वृक्क में पाई जानी ग्रंथि होती है। एड्रीनल ग्रंथि में फ्लाइट एंड फाइट यानी लड़ो और उड़ो हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन होती है? दिया है कि निम्न में से किस हार्मोन में तो आयोडीन होती है, जो थायरक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। थायरक्सिन हार्मोन जो कि गले से स्रावित होता है। अगला सवाल दिया है तो लघुत्तरी प्रश्न में कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा दीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्च तथा सेलुलोज के मोनोमर संरचना में क्या अंतर है? तो स्टार्च एमाइलेज 20%, एमाइलेज 80% होता है तथा ए और डी अल्फा डी ग्लूकोज बने होते हैं। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज अणुओं को रैखिक बहुलक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या महत्व है? तो मानव शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट पौधों जंतुओं के दोनों आवश्यक के मुख्य घटक हैं। मोनोसैकेराइड मानव शरीर की अपचायिक भूमिका निभाते हैं। ये शरीर में ईंधन का काम करते हैं। ग्लूकोज शरीर के रक्त को घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट संचित ऊर्जा का कार्य करती है। अगला प्रश्न दिया है कि ग्लूकोज के 2 रासायनिक लक्षण लिखना है आपको। तो शुष्क परखरणी में ग्लूकोज को गर्म पिघलता हुआ भूरा शर्करा होता है। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में चांदी का दर्पण देता है। मॉलिस परीक्षण क्या है? अगला प्रश्न दिया है कि मॉलिस परीक्षण क्या है? तो यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। यह परख नली में ग्लूकोज का जली विलयन से लेकर 2 मिली से 2 नेप्थाल एल्कोहलिक विलयन को मिलाकर कुछ बूंद शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को डालने में द्रवों के बीच बैंगनी रंग बनाता है। अगला दिया है कि वसा के साथ आंत में आवेशित होने वाला विटामिन कौन सा है? तो वसा के साथ आंत में विटामिन अवशोषित होने वाला ए और डी है। अगला प्रश्न दिया है कि बायोटिन ईस्ट में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ क्या है? इसके अन्य नाम से पुकारते हैं। तो जो विटामिन एच होता है, इसको बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है। वह विटामिन जो न तो जल में और न ही कहा है कि वह विटामिन जो न तो जल में न ही वसा में मिले है, उसको कहते हैं बायोटीन। अगर हम बात करते हैं जल में मिले तो कह देंगे WBC। डब्लू का मतलब हो गया वाटर, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी वाटर में मिले हैं, बाकी सब वसा में घुलनशील है। अगला दिया कि निम्न में से प्यूरिन उत्पन्न होता है। तो जो प्यूरिन है ग्वानिन से उत्पन्न होता है। डीएनए के द्विकुंडली संरचना का कारण क्या है? तो डीएनए का द्विकुंडली संरचना का कारण है हाइड्रोजन आबंधन। अगला प्रश्न दिया है कि डीएनए में पाए जाने वाला पिरामिडिन क्षार कौन सा है? तो इसमें होता है साइटोसिन और थायमिन। नेक्स्ट दिया है कि मानव शरीर में किसका निर्माण नहीं हो सकता है? मानव शरीर में किसका निर्माण नहीं हो सकता है? तो विटामिन का मानव शरीर में निर्माण नहीं हो सकता है। कैल्सीफेरॉल कहलाता है। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के लिए उत्तरदायी है? तो विटामिन सी जो है स्कर्वी रोग के लिए अस्थायी है। प्रश्न है कि एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल एक विटामिन है। क्या है? एक विटामिन है। वंध्यारोधी विटामिन क्या है? तो विटामिन जो ई है वंध्यारोधी विटामिन है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मानव शरीर में संश्लेषित हो सकने वाला एमिनो अम्ल कौन सा है, तो एलानिन है। एमिनो अम्ल जिसमें एरोमेटिक पार्श्व श्रृंखला होती है उसे क्या कहते हैं, तो ट्रिप्टोफेन कहा जाता है। एमिनो अम्ल जिसमें संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें कहा है कि ये सभी प्रोटीन के घटक हैं, नहीं, ये प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले डी विन्यास होते हैं। अगला दिया है कि एमिनो